सुंदरपुर नाम के गांव में गिरधर नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले ही मर चुकी थी और अब वो अपने दो छोटे बच्चों, बेटे तरुण और बेटी तमन्ना के साथ रहता था। गिरधर मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें आसपास के गांव में बेचता था। वो बड़ा ही मेहनती था और अपने दोनों बच्चों को हमेशा एक ही बात समझाता था। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी बात बापू? यही कि मेहनत से कभी जी मत चुराना और क्या बापू? और ईमानदार रहकर सबकी मदद करना। ठीक है, हम आपकी इस बात को हमेशा याद रखेंगे बापू। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार नजदीक आ जाता है। गिरधर दिवाली के त्योहार पर बेचने के लिए मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने में जुट जाता है। दिवाली के त्योहार को लेकर तरुण और तमन्ना भी बहुत खुश नजर आते हैं और हमेशा दिवाली की ही बातें करते रहते हैं। बापू, दिवाली पर मुझे नए कपड़े दिला दोगे ना? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो भैया जैसे बापू आपको दिवाली पर कपड़े ही नहीं दिलाते हो। तू चुप कर। इस दिवाली को मैं अमीर लोगों की तरह मनाना चाहता हूँ, समझी? समझी। तरुण और तमन्ना को इस तरह बहस करते देख गिरधर अपना काम रोककर उन्हें समझाने लगता है। बच्चों, चुप करो और मेरी एक बहुत ही काम की बात सुनो। वो क्या बापू? देखो बेटा, त्योहार अमीरी गरीबी नहीं देखता है। त्योहार तो आदमी का मन देखता है। जिसका मन खुश है और वो अपने मन की खुशियों को अमीर गरीब सबके साथ बांटता है, उसी को त्योहार का सच्चा आनंद मिलता है। इसलिए त्योहार को अमीरों या गरीबों की तरह मनाने वाली कोई बात नहीं होती, समझे? अब दिवाली आने में केवल 15 ही दिन बचे थे और गिरधर दिन रात मिट्टी के दिए और अन्य चीजें बनाने में लगा हुआ था। उसके बच्चे भी इस काम में उसकी मदद करते थे। सारा काम सही से चल रहा था, मगर फिर एक दिन, अरे रामदीन भाई, सुना है वो गिरिधर कुमार गुजर गया? कल तक तो ठीक ठाक था, फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? बड़ा भला आदमी था बेचारा। बताते हैं कि दिवाली के दिए बनाने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गया था। वहीं जाने क्या हुआ, बेचारे की लाश ही मिली है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। बेचारे के दो छोटे छोटे बच्चे अनाथ होकर रह गए। हाँ भाई, पर क्या किया जा सकता है। उधर गिरिधर के दोनों बच्चों की हालत भी देखी नहीं जा रही थी। तरुण और तमन्ना दोनों पिता की लाश देखकर कोहराम मचाए जा रहे थे। बापू, आप अकेले मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो बापू। बापू से कहो कि मुझे भी अपने साथ ले चले भैया, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर सबकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनका दुख किसी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और फिर उस बात को कई दिन बीत जाते हैं। बापू तो भगवान के पास चले गए तमन्ना, अब बापू वाला काम हमें ही करना पड़ेगा। हाँ भैया, हम इन मिट्टी के दियों को आग में पकाकर खुद बेचने जाएंगे। नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? भूखे नहीं मर जाएंगे। बच्चे आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से बादल गरजने लगते हैं और अचानक से तेज बरसात शुरू हो जाती है। बरसात का पानी पड़ते ही आंगन में रखे कच्ची मिट्टी के दिए कीचड़ में बदलने लगते हैं। भैया देखो, सारे दिए तो कीचड़ बनकर पानी के साथ बह रहे हैं। चलो उठाकर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता बहन, सब दिए तो खराब हो चुके हैं। इस तरह उनकी मिट्टी के दिए बेचने की योजना भी जाती रहती है। वो दोनों भूख प्यास से तड़पने लगते हैं। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाने को तो कुछ नहीं बचा बहन, अब तो मैं कुछ काम करूंगा तभी खाना मिलेगा। भैया, अलमारी खोलकर देखो, बापू ने जरूर उसमें कुछ पैसे रखे होंगे। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा, चलो देखते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे अलमारी में पैसे ढूंढने लगते हैं।
और उन्हें अलमारी से सचमुच कुछ रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों को देखते ही दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। देखा भैया, पैसे मिल गए ना? हाँ, मिल गए। शायद बापू इसलिए रख कर गए होंगे कि उनके बाद हमें कुछ दिन तो खाना मिल सके। आप सही कहते हैं भैया। ये कहते कहते तमन्ना रोने लगती है। अरे अब क्यों रोने लगी? थोड़ा तो सब्र कर, मैं तेरे लिए अभी कुछ लेकर आता हूँ। भैया, बापू की याद आ रही है। तू रो मत, अब तेरे लिए दोनों मैं ही हूँ, बापू भी और भाई भी। अब तेरी देखभाल मैं करूँगा, समझी? इस तरह गिरिधर के रखे पैसों से तरुण और तमन्ना को 2-3 दिन तक तो खाने की कोई परेशानी नहीं रहती। दोनों को भरपेट खाना मिल जाता है। मगर उन पैसों के खत्म होते ही वो दोनों खाने की तलाश में दर-दर भटकने लगते हैं। भैया, कल दिवाली है। बापू होते तो हम भी दिवाली मनाते। दिवाली को भूल जा और अपने खाली पेट की सोच। गरीबों को रोटी मिल जाए, वो क्या दिवाली से कम है? भैया, क्यों ना हम शहर चले और भीख मांगकर अपना पेट पाले? भीख मांगने की बात तरुण को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तमन्ना को समझाते हुए कहता है, भीख मांगने की बात कभी मत करना। भूल गई, बापू ने हमें मेहनत करना सिखाया है। मेहनत करने वाले कभी भीख नहीं मांगते, कमा कर खाते हैं। पर हमें काम कौन देगा? कोई तो जरूर देगा। बच्चों वाले काम भी बहुत होते हैं। आज ही हम शहर चले जाते हैं और वहाँ मुझे काम जरूर मिल जाएगा। इस तरह तरुण और तमन्ना अपना पेट पालने के लिए शहर में जा पहुँचते हैं और शहर में आते ही तरुण को काम भी मिल जाता है। मेरा नाम आनंद है बेटा। काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर क्या तुम ईमानदारी से करोगे? जी सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। ठीक है। फिर आनंद काम बताते हुए उससे कहता है, देखो, हमारे घर का नौकर छुट्टी पर चला गया है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। वो सामने ऑटो में मिठाई के डिब्बे भरे हुए हैं, तुम उस ऑटो वाले के साथ जाकर उन्हें मेरे घर रखाओ। ठीक है सेठ जी। उसके बाद तरुण अपनी बहन तमन्ना को वहीं सेठ की दुकान पर बैठाकर ऑटो वाले के साथ उसके घर पर चला जाता है। मैं गणपत, ऑटो वाला। हमें सेठ जी ने मिठाइयों के डब्बे लेकर यहाँ भेजा है। हाँ हाँ, जानती हूँ, फोन पर बात हो चुकी है। घर के अंदर डिब्बे लड़का रख देगा। ये कहकर राधिका अपने काम में लग जाती है और तरुण ऑटो से मिठाइयों के डब्बे उतारकर अंदर रखने लगता है। मगर तभी उसकी नजर सोने के एक जोड़े कंगन पर पड़ती है, जो पास ही एक कांच की मेज पर रखे हुए थे। कितने सुंदर कंगन है। जब तमन्ना बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी होगी तो मैं उसके लिए सोने के ऐसे ही कंगन बनवाऊंगा। ये कहकर वो कंगन वापस रख देता है और फिर मिठाइयों के सब डिब्बे आनंद सेठ के घर रखकर वापस उनकी दुकान पर आ जाता है। मगर इसके थोड़ी देर बाद ही, क्यों रे चोर, कहाँ है मेरे सोने के कंगन? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कंगन देखे जरूर थे पर चुराए नहीं। अच्छा, तो तूने कंगन देखे थे पर चुराए नहीं? फिर तो जरूर तूने ही चुराए हैं। जल्दी से वापस दे दे, नहीं तो पुलिस बुलाता हूँ। आनंद, राधिका और पुलिस वाले सभी तरुण की बेरहमी से पिटाई करते हैं, लेकिन फिर भी तरुण चोरी की बात कबूल नहीं करता। वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि उसने कंगन देखे तो थे मगर चुराए नहीं थे। उधर तमन्ना का रो रो कर बुरा हाल था और वो आनंद की दुकान के सामने खड़ी होकर भगवान से एक ही प्रार्थना किए जा रही थी, भगवान, हम पर दया करो। आप तो जानते हो कि मेरा भाई चोर नहीं है। मेरे भाई को पुलिस से छुड़वा दो भगवान। फिर तमन्ना की भगवान से की गई इस प्रार्थना का असर जल्द ही देखने को मिलता है। शाम होने से पहले ही असली चोर पकड़ा जाता है। असली चोर ऑटो वाला गणपत था। इस तरह तरुण निर्दोष साबित हो जाता है और पुलिस वाले उसे हवालात से छोड़ देते हैं। आनंद और राधिका भी अपने किए पर बहुत पछताते हैं। बेटा तरुण, हमें माफ करना। हमारे कारण तुझे त्योहार के दिन काफी कष्ट झेलना पड़ा। हाँ बेटा,
और अब हम तुम्हें जीवन भर कोई कष्ट नहीं झेलने देंगे। आज तुम दोनों हमारे साथ दिवाली मनाओगे और हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। आनंद और राधिका में इंसानियत जाग जाती है और वो तरुण और तमन्ना दोनों बच्चों को गोद ले लेते हैं। इसके साथ ही अनाथ बच्चों के सिर को फिर से माता पिता का साया मिल जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।